एलन मस्क ने तोड़ी ट्रंप से दोस्ती, छोड़ा साथ। एलन मस्क ने किसे बेची अपनी एक्स कंपनी। पुतिन के आलीशान कार में हुआ जोरदार धमाका। इजराइल ने गाजा में फिर बिछाया लाशों का ढेर। म्यांमार में भूकंप ने मचाया कहर। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने बड़ा झटका दिया है। मस्क ने अब ट्रंप का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वह ट्रंप द्वारा दिए गए अहम पद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE का पद भी छोड़ने जा रहे हैं। एलन मस्क के इस कदम से अमेरिका में बवाल मच गया है। मस्क ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब वह अमेरिकी घाटे को $1 ट्रिलियन तक कम करने का लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि एलन मस्क को डोज के प्रमुख के रूप में ट्रंप ने नियुक्त किया था। वह अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में 130 दिनों के लिए नियुक्त किए गए थे। वहीं एलन मस्क अपने फैसलों से दुनिया को चौंका देते हैं। यह उनकी पुरानी आदत है। ट्रंप का साथ छोड़ने का ऐलान करने के साथ ही उन्होंने एक और ऐलान कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल एलन मस्क ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स को अपनी ही कंपनी XAI को बेच दिया है। यह डील $33 बिलियन में हुई है। ध्यान दें कि यह एक स्टॉक डील है। एलन मस्क ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक्स और XAI का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। आज हम मॉडल, डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूट और टैलेंट को एक साथ लाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इस डील को लेकर एलन मस्क का कहना है कि एक्स की रीच और XAI के एडवांस AI क्षमता दोनों ही एक साथ मिलकर अपार संभावनाओं के दरवाजों को खोलेंगे। अपनी बात को रखते हुए एलन मस्क ने कहा कि हमारा लक्ष्य सच्चाई की खोज करना और ज्ञान को बढ़ाना है। इसी के साथ हम अरबों लोगों को ज्यादा उपयोगी और बेहतर एक्सपीरियंस देने का काम करेंगे। XAI US आधारित अमेरिकी पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी को खुद एलन मस्क ने 2023 में शुरू किया था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। ट्विटर को खरीदने के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव किए और इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव नाम को लेकर था। ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया था। न केवल नाम में बदलाव हुआ बल्कि मस्क ने अभद्र भाषा और यूजर वेरिफिकेशन और गलत सूचना पर पॉलिसी में बदलाव भी किया था। वहीं अब अगली खबर में बात करते हैं पुतिन को लेकर। द सन की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक कार के बेड़े की एक लग्जरी लिमोजीन कार में भयानक विस्फोट हो गया और कार में आग लग गई। मध्य मॉस्को में हुई इस खबर ने रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी नई आशंकाओं को जन्म दिया है और क्रेमलिन के भीतर आंतरिक खतरों पर संदेह और भी बढ़ा दिया है। पुतिन की महंगी कार जिसकी कीमत लगभग 304 करोड़ रुपए है, उस औरत सीनेट को लुबियंका में FSB मुख्यालय के पास जलते हुए देखा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इंजन से निकली और फिर वाहन के अंदर फैल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दौरान आसपास के रेस्टोरों में मौजूद लोग दमकल कर्मियों के आने से पहले मदद के लिए बाहर निकल आए। फुटेज में वाहन से घना काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और कार के पिछले हिस्से में नुकसान देखा गया। द सन की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। कथित तौर पर वाहन का प्रबंधन राष्ट्रपति संपत्ति विभाग द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रपति के परिवहन को संभालता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय कार के अंदर कौन था। वहीं अब अगली खबरें बात करते हैं इजराइल की। इजरायली सेना ने गाजा युद्ध विराम समझौते टूटने के बाद से ही गाजा पट्टी में तबाही मचा दी है। पिछले करीब एक हफ्ते में 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के खूंखार रुख को देखते हुए आखिरकार हमास युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। हमास ने शनिवार को कहा कि उसने मध्यस्थों मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तावित गाजा में युद्ध विराम संबंधी नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल ने कहा कि उसने तीसरे मध्यस्थ अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय के जरिए एक अन्य प्रस्ताव तैयार किया है।
मिस्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में युद्ध विराम समझौते को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। गाजा में हमास के नेता खलील अल हया ने इसे स्वीकार करने की घोषणा की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस घोषणा से पहले प्रस्ताव में बदलाव किया गया था या नहीं। इस सप्ताह की शुरुआत में मिस्र के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि इस समझौते के तहत हमास एक अमेरिकी, इजराइल समेत 5 जीवित बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इजराइल गाजा में मानवीय सहायता को पहुंचने देगा और एक सप्ताह के लिए युद्ध रोकने पर सहमत होगा। साथ ही इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वहीं अब बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है और इस आपदा में मरने वालों की संख्या शनिवार तक 1600 के पार पहुंच गई है, जिसमें अकेले म्यांमार में 644 लोग मारे गए हैं। भूकंप की वजह से घायलों की संख्या 3408 पहुंच गई है, जबकि भूकंप के बाद 139 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चारों तरफ लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं और चीख पुकार मची हुई है। म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आने से इमारतें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप के झटके पूर्वी भारत और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए थे। शुक्रवार को दोपहर 12:50 पर म्यांमार के सागाइंग के उत्तर पश्चिम में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जो 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था। कुछ ही मिनटों बाद 6.7 तीव्रता का एक और झटका आया और फिर कई छोटे छोटे झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया, जिससे पश्चिम भारत और पूर्व में चीन के साथ साथ कंबोडिया और लाओस की इमारतें हिल गईं। म्यांमार के सैन्य जुंटा ने आज सुबह एक बयान में कहा कि देश में मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने, जो सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने से शुरू हुआ था, आपातकालीन सेवाओं को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, जिससे वे इस परिमाण की आपदा से निपटने में असमर्थ हो गए हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।